जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें आपको राजस्थान हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। और ख़ास बात तो ये है कि 2003 से 2023 तक के सभी प्रश्न, मतलब कि आज तक 2003 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं जिसमें जीके आती है, उसका हर एक क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज यहां पर मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है 20 सालों तक के क्वेश्चंस को करना। और आज हम लोग देखने वाले हैं 1857 की क्रांति। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज जो इस चैनल पे होने वाला है वो शायद किसी और चैनल पे नहीं हुआ होगा। क्योंकि 20 साल तक के पेपर्स जो हैं वो ढूंढना, दूसरी चीज़ ये कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लेके आना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल तो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं और अब बारी आती है हमारे टेलीग्राम चैनल की। आपको यहाँ पर QR कोड दिख रहा होगा जिसे स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो भी स्केड्यूल है हमारी क्लासेस का वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा और जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिलेगी। आगे चलते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। ये क्रांति शब्द देखते ही हमें जो जोश होना चाहिए वो उस लेवल का जोश होना चाहिए कि हम जो भी टारगेट लेके बैठे हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें जो भी करना पड़े, वो जो भी क्रांति हमें करनी पड़े, हम वो करने के लिए तैयार हों। तो चलिए, इसी के साथ कुछ खूबसूरत लाइंस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि आपका भी मन बना रहेगा। लाइंस कुछ इस तरीके की है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, अब इसे खोना नहीं है। तो दोस्तों, अपने टाइम का यूज़ करना है आपको और एक अलग एनर्जी के साथ क्लास 1 को आप शेयर करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी का मतलब है, आप सबको पता होगा, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन थे? आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है कप्तान ब्लैक, बी दे रखा है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, सी दे रखा है हेनरी लॉरेंस और थर्ड दे रखा है कप्तान हीथकोट। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। हमारा ऑप्शन करेक्ट है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। आपको यह भी बता दूं कि अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी? राजपूताना रेजिडेंसी। और इसका जो मुख्य अधिकारी थे, जिसे एजीजी के रूप में जाना लगा, जिसे फुल फॉर्म के हिसाब से हम देखें तो एजेंट टू गवर्नर जनरल कहा जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय अजमेर में स्थित था और जिसे 1845 ईस्वी में आबू में स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? माउंट आबू पर, गर्मियों के टाइम। मतलब कि जब गर्मियाँ होती थी बहुत ज़्यादा, तो जब अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी हमारे राजस्थान में, तब वो माउंट आबू शिफ्ट कर देते थे इस ऑफिस को। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। तो सिर्फ कहने का सेंस बस यही है कि 1857 की क्रांति के दौरान हमारे एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय था। अभी मैंने आपको कुछ चीज़ बताई और वही चीज़ आपके सामने आ खड़ी हुई है और वो जो क्वेश्चन है आया हुआ है जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1832 ईस्वी में जब राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी, तब जो इसका मुख्यालय बनाया गया था वो मुख्यालय कहाँ बना गया था? अजमेर में। तो हम कहेंगे कि अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय क्या था? अजमेर था। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ऐसी चीज़ पूछे कि गर्मियों के दिनों में उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया गया था या फिर 1845 ईस्वी में
कब ट्रांसफ़र किया गया था गर्मियों में? 1845 में क्या हुआ था कि जब गर्मियाँ होती थी तब से वो आबू शिफ्ट कर देते थे। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन आपका आता है कि उसका मुख्यालय कहाँ था, तो वो था अजमेर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी पद का सृजित कब किया गया? मतलब कि जो राजस्थान में रियासतों पर नियंत्रण करने के लिए जो एजीजी पद का कहते हैं कि जब वो पद बनाया गया तो वो कब बनाया गया, उसकी एक एग्जैक्ट सन क्या था, उसका ईयर क्या था? तो मैंने आपको बताया कि स्थापना कब हुई थी राजपूताना रेजिडेंस की? 1832 में, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि उस स्थापना के दौरान ही अधिकारी बनाया गया था, राइट। तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि 1832 में ही एजीजी का पद सृजित किया गया था। चलिए ये क्वेश्चन आया जेल प्रहरी 2018 में। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन को, क्या पूछा एक बार रेजिडेंस का मुख्यालय क्या था, और अगला क्वेश्चन 2018 में इन्होंने क्या पूछा कि एजीजी का पद कब सृजित किया गया था। मतलब कि हर एक लाइन से टॉपिक उठ रहा है, हर एक लाइन से क्वेश्चन उठ रहा है, तो हमको उस क्वेश्चंस को पकड़ना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं उनसे ही नए क्वेश्चंस बन के निकलते हैं। चलिए हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब, यहाँ पे कब और कौन से ईयर में हुई थी। मतलब कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि स्थापना के बाद यहाँ पे डेटेश है और यहाँ और के बाद डेटेश है, ठीक है। राजपूताना एजेंसी की स्थापना डेटेश में और डेटेश में हुई थी। मतलब कि जो राजपूताना एजेंसी है उसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। राजपूताना जो रेजिडेंसी है उसको ये एजेंसी कहा गया है, वो 1800, यहाँ पे आप देखेंगे कि 1832 में, और कहाँ हो गई थी, अजमेर में हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ आया, प्रयोगशाला सहायक 2016 में, और व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड में आया ये 2007 में। देखिए जिसको एक क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया, अभी तक हम सिर्फ 1832 में ही चल रहे हैं और कहीं चल ही नहीं रहे। हमने किस किस चीज़ों की बात करी, 1832 की बात करी कि उसमें राजपूता रेजिडेंसी की बात करी। उसके बाद हमने किसकी बात करी कि ये स्थापित कहाँ हुई, तो हम बात कर रहे हैं कि अजमेर में हुई। और उसके बाद से कहाँ गई, आबू स्थापित हुई। कब हुई आबू स्थापित, 1845 में स्थापित हुई। उसका एजीजी कौन था, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। चलिए क्वेश्चन बहुत इजी है और आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं लेकिन चीज़ें अपन को डिफिकल्ट लगती है, क्यों, क्योंकि हमने ये चीज़ कभी पढ़ी नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस तरीके से है कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा, पीएसआई में पूछा, वीडियो में पूछा 2021 में वो भी, और जेएन में पूछा 2022 में पूछा, और सेम क्वेश्चन पूछा। अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ है क्या, आपको कुछ लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। हमको पता है कि सन 1857 ईस्वी में हमारे पास 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें पहली थी हमारी, कौन सी थी पहली, आपको नाम बताना होगा। पहली थी हमारी नसीराबाद, दूसरी बात करते हैं तो वो थी देवली टोक, तीसरी बात करते हैं तो वो थी एरिनपुरा, चौथी हम लोग बात करते हैं तो वो थी नीमच, पांचवी ब्यावर, और आखिरी जो थी वो थी खेरवाड़ा। ये 6 नाम आपके ज़बान पे होने चाहिए। अगर ये 6 नाम आपकी ज़बान पर है तो मानो 1857 की क्रांति का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि ये जो छावनियाँ हैं वो किस एरिया में है। देखो नसीराबाद कहाँ पर है, नसीराबाद जो छावनी थी वो अजमेर में थी, ठीक है। देवली टोक में, एरिनपुरा पाली, नीमच ग्वालियर, ब्यावर अजमेर, और खेरवाड़ा उदयपुर। तो ये चीज़ समझ में आई। 6 कौन सी थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि 1822 की बात कर रहा है। 1832 में क्या बना था आपको याद होना चाहिए, 22 देखते ही 32 याद आना चाहिए कि हाँ राजपूताना जो रेजिडेंसी है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। अब ये HM 2021 में आया हुआ है और वीडियो 2021 में आया हुआ है। मतलब कि 2021 के 2 क्वेश्चन में सेम, 2 पेपर में सेम क्वेश्चन आया,
और आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो लाइन है ना एज इट इज, वो लाइन शायद आपके 10th क्लास में एज इट इज लाइन। तो आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है ब्यावर। इतने में आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और आपने आंसर भी अपने दिमाग में निकाल लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 1857 के जो विप्लव के समय, विप्लव मतलब कि विद्रोही होता है, के समय राजस्थान में कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। अब देखो वन रक्षण 2013 में पूछा है। नसीराबाद एरिनपुरा हमने पढ़ी है, जी बिल्कुल पढ़ी है। नीमच देवली हमने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। और हमने और क्या पढ़ रखा है, ब्यावर खेरवाड़ा हमने पढ़ रखा है क्या, जी बिल्कुल पढ़ रखा। तो कितनी है टोटल, 6 है। कौन कौन सी है, नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। मतलब कि ये 6 और 6 यहाँ दे रखा, मतलब हम किस पे टिक करेंगे, डी पे, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। RAS 2012 और पटवारी की जो परीक्षा होती है 2008 में भी पूछा गया, और सेम क्वेश्चन 12 साल के बाद 2021 में भी पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो वो केंद्र कौन, देखो हमने देखा अजमेर तो इसका केंद्र था, मतलब ये नहीं हो सकता। नीमच हमने पढ़ा है, ठीक है। 8वां आपने ये आउआ है, 8वां नहीं है, इसको आउआ कर दीजिए। टेक्निकल टीम की थोड़ी सी टाइपिंग इशू है यहाँ पर। आउआ भी हमने पढ़ा है कुशाल सिंह ठाकुर के बारे में। तो चलिए हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी पर कि जयपुर में 1857 की क्रांति का कोई भी केंद्र नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। देवली है, जी हाँ बिल्कुल है। नीमच है, बिल्कुल है। ये दोनों नाम तो हमने सुन रखे। अब बात आती है जैसलमेर और कोटा की। अब बताओ कि जैसलमेर और कोटा में कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें 1857 की क्रांति संबंधित नहीं है। जी कोटा तो बिल्कुल है। जैसलमेर का नाम हम लोग कहीं नहीं सुनते हैं 1857 की क्रांति के अनुसार। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहां रखा गया था। यह लैब असिस्टेंट में पूछा गया, 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1835 में किसका गठन हुआ था, जोधपुर लीजियन का, और इसका जो केंद्र बनाया गया था वो बनाया गया था एरिनपुरा वाली को। किसको बनाया गया था, एरिनपुरा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई। और आप बात नहीं मानोगे, यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्स के नाम है वो नहीं लिखे। अगर मैं आपको गिनाऊं तो आप अब मेरे मुंह से ही सुन लीजिए कि कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019, कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2006, 2007, 2020, 2021 और जयन डिप्लोमा 2020, प्रवक्ता शिक्षा विभाग 2021 और लैब असिस्टेंट 2022। मतलब कि ये क्वेश्चन लगभग 10 से ज़्यादा एग्जाम्स में आ चुका है अभी तक, और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद अजमेर से हुई थी। कहां से हुई थी, नसीराबाद अजमेर से हुई थी। और कब हुई थी तो ये आपको पता होना चाहिए, 28 मई को शुरुआत हुई थी। और जब ये शुरुआत हुई थी, ये क्रांति हुई थी नसीराबाद में, तब 2 अंग्रेजों को मार दिया था जिनका नाम है मेजर फोर्टिस वुड एवं न्यूबरी। कौन कौन से थे, मेजर फोर्टिस वुड और दूसरा अधिकारी न्यूबरी। इन दोनों अधिकारी को मार गिराया था, जिसके कारण इसके बाद यहां पे क्रांति की शुरुआत हुई। और क्रांति का अंत अगर पूछे कि क्रांति का अंत कहां हुआ था, तो यहां पे आप मार्क कर देना कि क्रांति का
अंत, ये नया क्वेश्चन है, क्रांति का अंत कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था सीकर में। तो अब जब पूछे कि क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, तो वो है नसीराबाद अजमेर में, और क्रांति का अंत कहाँ हुआ, तो वो हुआ था हमारे सीकर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि ये क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा है और आपके सामने आया हुआ है, तो आपको क्लियर सा इसका आंसर आना चाहिए कि कब और किस छावनी में इनकी हत्या हुई थी। तो वो है हमारा नसीराबाद अजमेर। चलिए कौन कौन से थे, मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ। अब आपको एक चीज़ तो ये पता चल गई होगी, कब की अगर बात करें तो कब तो आपको पता ही चल गया होगा इस क्वेश्चन में। ये एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, और नसीराबाद में स्टार्ट हुआ था, हमने अभी बात करी थी कब हुआ था, 18 मई में हुआ था और 1857 में हुआ था, ये भी हमने पहले बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको समझ में आई कि 1857 में पहला विद्रोह कब हुआ, 28 मई 1857 को, और कहाँ हुआ, तो वो हम कहेंगे कि नसीराबाद में हुआ। और नसीराबाद कहाँ पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नसीराबाद हमारे अजमेर में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन थे। ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ भी लग सकता है क्योंकि आपने ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ ली, और कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि बहुत डीपली क्वेश्चन पूछता है, ये थोड़ा सा डीप हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ठाकुर डूंगर सिंह, जिसने आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंतराम गुरामल पोद्दार से 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त करके ऊंट, घोड़े व शस्त्र खरीदकर नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण किया था और फिर उसे लूट लिया था। तो आप कौन है, ठाकुर डूंगर सिंह। और उन्होंने क्या किया था, देखो चीज़ें याद रखना बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया था, पहली चीज कि आगरा किले को विजय किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने रामगढ़ का एक सेठ है अनंतराम गुरामल पोद्दार, ठीक है, उनसे 15,000 रुपये की राशि ली। कितनी राशि ली, 15,000 रुपये की। और इन राशि से उन्होंने ऊंट, घोड़े व शस्त्र खरीदे, ठीक है। और ये चीज खरीद कर उन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटने का एक प्लान बनाया और वो इसमें सक्सेसफुल भी रहे एक हद तक। और उन्होंने अंग्रेजी जो सेना थी उसके तंबू व सामान जला दिए और 27,000 रुपये शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर दनोप में चढ़ा दिए। क्या किया उन्होंने, लूटे कितने, 27,000 रुपये लूटे। और कहां चढ़ा दिए, तो वो चढ़ा दिए एक शाहपुरा में मंदिर है, दनोप माता शाहपुरा में है और प्रसिद्ध देवी का मंदिर है। और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के तंबू वगैरह को लूट के जो पैसा था वो दनोप माता मंदिर में चढ़ा दिए कि ये आपकी अमानत है और जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि वो राजपूत सरदार कौन थे, तो ठाकुर डूंगर सिंह थे, जो कि आगरा किले को जीतने के बाद रामगढ़ के अनंतराम से 15,000 रुपये की राशि लेकर उनसे ऊंट, घोड़े, शस्त्र खरीदकर वो नसीराबाद छावनी को लूटने गए और वहां पर उन्होंने जो अंग्रेजों के तंबू वगैरह लगे हुए थे उन सबको जला दिया और फिर उन्होंने 27,000 रुपये की राशि वहां से लूट कर जो राशि उनके पास बची कुची थी वो उन्होंने क्या किया, मंदिर में भगवान। 15वां क्वेश्चन हमारा ये है कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पटवार 2021 में शिफ्ट 1 में। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको इसका उत्तर भी पता होगा। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। और ये जो इन्फेंट्री थी इसको मेरठ से बुलाया गया था और नसीराबाद में शिफ्ट कर दिया गया था। और जब इन
सैनिकों को पता चला कि अंग्रेज अब हम लोगों पे शक करना चाह रहे हैं, और दूसरी चीज़ें कि जो चर्बी वाले कारतूस हुआ करते थे उसके उसके विरुद्ध क्या हुआ था, ये लोग जैसे कि जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था, तो सैनिकों ने क्या, अंग्रेजों ने क्या किया था कि उस नियम को वापस ले लिया था। उसके बाद उनको क्लियरली पता चल गया कि अब ये लोग हम पे शक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और उनमें वो फिर आग जली और उन्होंने फिर क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर लिया। तो कौन सी इन्फेंट्री थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और ये कब हुई थी, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखना 28 मई 1857 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारा जो TLC प्रतापगढ़ चैनल है द लर्निंग क्लासेस, उसे आप ये QR कोड को स्कैन करके YouTube से सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। थोड़ा सा चाहते हैं कि आप लोग भी कोऑपरेट करें, तो हम लोग सीरीज़ को और लंबा चलाएं और बेहतरीन आपके लिए कंटेंट लेकर आएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। देखो अब ये क्वेश्चन सेम एज इट इज है, कौन सी थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। मतलब कि 1857 की क्रांति में जो कोटा राज्य का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नेतृत्व किसने किया था, पंडित नैनूराम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक ने किया था? नहीं, इन्होंने तो नहीं किया था। जब हम लोग सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 लाला जयदयाल तथा मेहराब खां वो थे जिन्होंने कोटा राज्य में 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या किया था, नेतृत्व किया था। और कोटा जो है, ये जो कोटा है, यहाँ पर सैनिक छावनी जो थी, मतलब हर जगह सैनिक छावनियाँ हुआ करती थी। कोटा एकमात्र राज्य था जहाँ पे सैनिक छावनी नहीं थी। और ये जो विद्रोह किया था, ये विद्रोह किसने किया था, जनता ने किया था। राइट, ये विद्रोह किसने किया था, जनता ने किया था। और आपको एक चीज और बता दूं कि 6 महीने तक यहां पर जनता का शासन रहा था। 6 महीने तक यहां पर जनता का शासन रहा था, और इस जनता ने वहां पे जो कोतवाली हुआ करती थी वहां पर सबसे पहले तिरंगा को फहराया, तिरंगा लहराया इन जनता ने विद्रोह करने के बाद। और 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को मेहराब खां और जो लाला जयदयाल जी थे उसके नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर 2 सैनिक थे उन्होंने मार दिया था। उन सैनिक का नाम आपको याद जरूर रखना पड़ेगा, मेजर बर्टन। बहुत क्वेश्चन आएंगे मेजर बर्टन के, मेजर बर्टन और सर्जन सेल्डर। इन दोनों की हत्या कर दी थी यहां पर। और जो बर्टन का जो सिर है ना, बर्टन का जो सिर है वो काट कर शहर में घुमाया गया था, और राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी जनता ने। और इस विद्रोह का जो दमन हुआ था वो मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च में किया 1858 में। तो देखिए जनता कितने आक्रोश में थी, और लाला जयदयाल जी और मेहराब खां ने इसका नेतृत्व किया था। तो याद रखना, जब कोई आपको क्वेश्चन दिखेगा कि कोटा में जब 1857 की क्रांति हुई थी तब एक अंग्रेजी शासक जिसका सिर पूरे शहर में घुमाया गया था काटकर, वो कौन थे, तो वो मेजर बर्टन थे। और दूसरी चीज, ऐसी राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जनता ने विद्रोह किया था पहली बार, तो वो थी कोटा। और उनका नेतृत्व किसने किया, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। यहाँ पे आपको दिखा होगा, अगर यहाँ पे आपको सिर्फ मेहराब खां दिख रहा है तो आप मेहराब खां को ठीक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था। मतलब कि ध्यान रखना कि चीज़ें बदलते वेट नहीं करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर ये मेजर है कि मेजर बर्टन की बात चल रही है। जॉर्ज पैट्रिक कौन थे, ये तो पहले एजीजी हैं, बराबर। और जो मेजर बर्टन थे उनका ही तो सिर काटकर कोटा में घुमाया गया था, और यही जो थे वो पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा के, जब 1857 की क्रांति हुई थी कोटा में जनता के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। अब देखो
क्वेश्चन बस घुमा घुमा के इतना घुमा दिया है कि अब तो क्वेश्चन की शक्ल ऐसी याद रह गई है कि यहाँ पे सिर्फ कोटा और 1857 की क्रांति दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आया असिस्टेंट प्रोफेसर 2011 में, और रीट का एग्जाम हुआ था वापस जो हुआ था 2021 में, उसमें आया हुआ है, और कोटा में उन्होंने नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ मारे गए थे, बताइए। ऑब्वियसली बात है, कोटा में ही मारे जाएंगे, कोटा में ही मारा था उनको, ठीक है। दूसरी चीज देखनी नहीं है, मेजर बर्टन का नाम आ गया मतलब कोटा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अफसर की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? बताइए। मैंने आपको बताया कि जो कोटा में जनता के द्वारा विद्रोह हुआ था उसमें 2 लोगों को मार दिया गया था। वो 2 लोग कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सेडलर और मेजर बर्टन, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक 5वां ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। इन दोनों को वहाँ पर मार गिरा गया था और मेजर बर्टन का सर काटकर पूरे कोटा में घुमाया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? देखो, अब सिर्फ वही क्वेश्चन है। जयदयाल, एक पहले क्वेश्चन में क्या दे दिया? मेहराब खान दे दिया, जयदयाल नहीं दिया था। अब इसमें जयदयाल दे रखा है, मेहराब खान नहीं दे रखा। बस यही फर्क, कुछ नहीं है। जिक्के इतना हार्ड नहीं है, आप सिर्फ ये क्वेश्चन ही करके चले जाओगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यही रिपीट होता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी 2018-2020, ये फर्स्ट ग्रेड में है। किसकी हत्या की गई? मेजर बर्टन। चलिए अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? बस ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल आ गया, तो आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक महाराव राम सिंह द्वितीय थे, और इनका शासनकाल जो था वो था 1827 से 1865 तक, ठीक है। और ये रीट लेवल 1 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य में सैनिक सहायता भेजी थी? कोटा में महाराव को क्या किया था? घेर लिया गया था। उनको उनके जो उनका घर था उसके बाहर उनको निकलने भी नहीं दिया गया था, उन्हें लॉक कर दिया था कमरे में। ऐसी सिचुएशन आ गई थी। और करौली जो उसका उनके सैनिक भेजते हैं करौली राज्य, और वो आते हैं और फिर इन सारी चीज़ों का निवारण करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी 1858 की ये बात है, उसमें करौली के महारावल कौन थे? और मदनपाल, जिन्होंने कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की नजरबंदी से मुक्त करवाया था। मतलब कि जो महाराव थे कोटा के, उनको नजरबंद कर दिया गया था, उनको एक घर में बंद कर दिया गया था, उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं दे रखी थी जनता ने, क्योंकि जनता का शासन हो गया था 6 महीने तो। और जो जयदयाल और मेहराब खां को क्या किया गया था? कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दी गई थी उसके बाद, जब ये सेना आई थी। और जो मेजर बर्टन है उसकी हत्या में क्या किया था? महाराव की लिप्तता की जांच करने हेतु उन्होंने क्या किया? जब ये चीजें खत्म हुई तो लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था, जिसमें बर्टन की हत्या में जो कोटा के महाराव हैं उनको गिल्टी प्रूव नहीं किया गया था। मतलब कि जो उनका कुछ हाथ नहीं है इस हादसे में, बस ये सिद्ध हो गया था। परंतु उन्हें ये साफ कह दिया गया था कि इसके लिए उत्तरदायी तो वही है। जनता आपकी है, राजा आप हैं, तो इसके लिए ये नहीं है कि आपका हाथ नहीं है, मतलब कि आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी तो आपको ही लेनी। ये चीज साफ उन्हें बोल दी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे मैं प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए कि कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय, जिनको नजरबंद कर दिया गया था वहां की जनता के द्वारा, जिसका नेतृत्व किया था जयदयाल और मेहराब खान ने,
और फिर करौली के राजा मदनपाल ने यहाँ पे सेना भेजी थी और उन्हें नज़रबंदी से मुक्त करवाया गया, और जो जयदयाल मेहराब खान थे उनको फांसी दे गई थी। और एक अंग्रेज अफसर आए लॉर्ड रॉबर्ट, उन्होंने जो मेजर बटन का जो सर काटकर सारे शहर में घुमाया गया था उसको जांच करने हेतु एक आयोग का गठन किया, और इस आयोग का गठन करने के बाद महाराव जो राम सिंह थे उनको साफ कहा गया कि ये उत्तरदायित्व जो है कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आपका हाथ इसमें नहीं है। बस ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हुई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? ACF FRO एग्जाम करौली। किसने भेजी थी? करौली ने भेजी थी। आगे चलते हैं, नीमच के विद्रोह की तिथि थी। अब नीमच के विद्रोह तक हम लोग पहुंच गए, हमने कोटा के बारे में पढ़ा प्रॉपर तरीके से। अब नीमच के विद्रोह के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। वन रक्षण 2013 में क्वेश्चन आया कि नीमच के विद्रोह की तिथि कौन सी थी? तो 3 जून 1857। 3 जून 1857 को नीमच छावनी जो थी उसमें सैनिकों ने विद्रोह किया था, और जो वहां के कैप्टन थे मैकडोनल्ड, वो किले को बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मतलब कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक कैप्टन थे मैकडोनल्ड जो इस किले की रक्षा के लिए वहां पे उपस्थित थे, जिनको इस सैनिक छावनी ने असफल किया, और वो लोग सैनिक छावनी को लूटते हुए देवली, चित्तौड़गढ़, उसके बाद शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। ठीक है, मैकडोनल्ड का नाम नीमच के विद्रोह में याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? मैंने एक चीज़ बताई आपको, मैंने एज इट इज़ लाइन बोली थी कि सैनिक छावनी को लूटने के बाद वो लोग देवली, चित्तौड़गढ़ और शाहपुरा से होते हुए कहाँ गए? देवली, चित्तौड़गढ़ और शाहपुरा से होते हुए वो लोग कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। तो इन चारों में से आपको सैनिक छावनी कौन सी लग रही है? देवली लग रही है, बस देवली पे टिक मारो। यहाँ पे निम्बाड़े का कुछ काम नहीं है, कोटा का कुछ काम नहीं है, नसीराबाद का कुछ काम नहीं है। आप अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चंस को कम करने की कोशिश करें कि हाँ ये तो नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? बताइए। ये क्वेश्चन आया हुआ कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक अवक्षेप 2011 में। तो आपको पता होना चाहिए कि महाराजा तख्त सिंह ने कुछ सेना अजमेर भेजी थी, वो कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी हुई थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? अब क्या क्वेश्चन है देखो, ये तख्त सिंह अभी हमने पढ़ा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, कौन था? ऑब्वियसली आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे। एक चीज बता दूं कि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में एक छावनी आ रही थी, जो छावनी कुशाल सिंह ठाकुर की मदद कर रही थी उनका राज्य वापस लेने के लिए। और जोधपुर के राजा जो थे तख्त सिंह और अंग्रेजों के लीडर जो थे कैप्टन हिथकोट, इन दोनों की संयुक्त सेना थी और इनको हराया था ठाकुर कुशाल सिंह ने और एक सैनिक छावनी ने। दूसरी चीज ये कि ये जो हुआ था युद्ध इनके बीच, तो वो युद्ध आउवा के बिथोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? आउवा के
बिथोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था पूछे तो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। और दूसरी चीज, जब उन्होंने सेना को हराया, संयुक्त सेना को, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो थोड़ा सा आंख बबूला हुए और वो भी अजमेर से सेना लेकर चले और उन्होंने फिर युद्ध रचा चेलावास नामक स्थान पर। और तब भी इन्होंने इन्हें हराया और पीठ दिखाने के लिए मजबूर किया। और जब ये चेलावास का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 18 सितंबर को, जस्ट 10 दिन के बाद। और इसमें एक एजेंट थे जोधपुर के मॉक मेसन, जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा। ये जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे और मॉक मेसन को मारकर क्रांतिकारियों ने उसका सिर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। और फिर तीसरा युद्ध वापिस हुआ जब हार से विचलित हो गए गवर्नर, उस टाइम के गवर्नर जो थे वो थे गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। और ये जो आग बबूला हो चुके और इन्होंने कर्नल होम्स के नेतृत्व में, ये हमारा पहला युद्ध था, ये हमारा दूसरा था। और तीसरा युद्ध हम लोग यहाँ लिखते हैं कि तीसरा युद्ध हमारा फिर हुआ कैप्टन होम्स के नेतृत्व में। बराबर। और उन्होंने आउवा सेना भेजी कर्नल होम्स के नेतृत्व में। और 20 जनवरी 1858 को जो हमारे क्रांतिकारी थे वो पराजित हो गए। कब? 20 जनवरी। मतलब कि सबसे पहले अंग्रेजों का एक कैप्टन था, कैप्टन हीथकोट, और जोधपुर की जो राजा थे तखत सिंह, उनके दोनों से संयुक्त सेना जो थी वो आई और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और जो नीमच वाली छावनी थी उन दोनों ने मिलकर बिथोड़ा में युद्ध किया 8 सितंबर 1857 को। और उसके बाद ये आउवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे और जो क्रांतिकारी थे हमारे, उन्होंने इनको पराजित कर दिया। दूसरी बार जब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को ये देखा नहीं गया, ये हार उनसे सहन नहीं हुई, तो वो फिर आ गए दूसरा युद्ध करने के लिए 18 सितंबर को, चेलावास नामक युद्ध इसे कहते हैं। और इनके साथ एक जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉक मेसन, जिनका सर काट के आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था इन क्रांतिकारियों ने, और ये युद्ध भी उन्होंने जीत लिया था। और फिर बात गवर्नर तक पहुंची और गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने फिर कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी को वापस सेना भेजी और तब इन क्रांतिकारियों को अपना सर कटवाना पड़ा। झुका तो नहीं रहे थे क्योंकि दो सेना को तो ऑलरेडी हरा दिया था इन्होंने। तो ये चीज हुई थी। और आउवा बहुत फेमस है, ध्यान रखना। आउवा को तो आप 1857 की क्रांति को आउवा के बिना तो पढ़ ही नहीं सकते आप। आउवा को अच्छे से डिस्क्राइब करना, बहुत सारे क्वेश्चंस और आउवा को लेके आएंगे अभी। तो चलते ये जो आरएस के एग्जाम में आया था और स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में आया था 2014 में एज इट इज। फर्स्ट ग्रेड और आरएस के एग्जाम बहुत थोड़े से टफ लेवल के होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने 32 क्वेश्चंस किए हैं और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतरीन कंटेंट के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को आप देख सकते हैं। और द लर्निंग क्लासेस में आप इतना समय दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहते हैं कि आप वीडियो को थोड़ा शेयर करें अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है। और ये सीरीज़ बहुत लंबी जाने वाली है, आपका साथ हमें चाहिए, आपका विश्वास हमें चाहिए और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने गोल तक पहुंचने की मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।